हेलो हेलो एवरीवन, हाय नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है और वैसे तो सुबह ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ कुछ ना कुछ। तो इस टाइम जो रूटीन चल रहा है कुछ ना कुछ बना के फिर मुझे क्लास जाना होता है। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं आटा यहाँ पे छान ले रही हूँ और इसको छानने के बाद इसकी मैं पूरा अच्छे से गुंदाई करूँगी और इस पर थोड़ा सा ऑयल उसी तरह मैं डाल के मतलब थोड़ा सा छपछपा करके लगा दूँगी साइड साइड में और उसी तरह छोड़ दूँगी थोड़ी देर, ताकि ये अच्छे से पूरा एब्जॉर्ब होके अच्छा हो जाए। सॉफ्ट होता है उसके वजह से। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने गर्म पानी लिया है और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी इस पर, क्योंकि गर्म पानी से ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और नमक डालने से मतलब घर पे भी थोड़ा सा बिना नमक के कोई खाता भी नहीं है और अच्छा भी होता है नमक डालने से। तो बस इसको जल्दी से मैं गूंद लेती हूँ और थोड़ी देर ऑयल लगा के इसी तरह छोड़ दूँगी। तो ब्लॉग पे बने रहिए। और बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग आज बना रही हूँ, अपलोड करूँगी। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक चैनल था जो कि मैं डाउन हो चुका है, कुछ काम का नहीं है। बहुत मैंने मेहनत की थी उस पर, करीब 200 वीडियोस बना लिए थे, लेकिन आज तक वो चैनल मोनेटाइज नहीं हो चुका है और मोनेटाइज ही नहीं हुआ है और बहुत दिन लग गया मुझे, पूरा बहुत दिन। तो खुद को भी थोड़ा सा दुख लगता है, इतना मेहनत करो और उसका कुछ भी फल ना मिले। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सभी के वजह से ही हर कोई आगे जाता है यूट्यूब में। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं कुछ करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों में खड़ा होना चाहती हूँ, ताकि मैं जो सोच रही हूँ, जो करना चाहती हूँ वो पूरा कर सकूँ। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट करिए मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी थोड़ा सा आटे पे ऑयल लगा के छोड़ दिया था और अभी यहाँ पे पूरी थोड़ा थोड़ा करके बेल ले रही हूँ। और वैसे भी वे पूरी जो है, पूरी रोटी तो मेरा फूलता नहीं है जल्दी से, पूरी भी उतना नहीं फूलता है क्योंकि बेलना भी नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा एक एक करके मैंने पहले ऑयल डाल दिया है कढ़ाई पे गर्म होने के लिए, और अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह बेल लूँगी और 2-3 बेलने के बाद फिर डाल दूँगी। और मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि पूड़ी बनाते जाओ, डालते जाओ, तलते जाओ, उसी तरह एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ, ऐसे सोच रही थी। तो बस उसी तरह से ही मैं करूँगी यहाँ पे। और फ्रेंड्स, मेरी हिम्मत पूरा टूट रही है, क्योंकि देखिए खुद का भी एक वो होता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, उसका फल भी मिल रहा है बोल के, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैं पूरा बहुत टूट सी गई हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, इतना मेहनत करने के बाद भी आज तक कुछ भी, जब भी मतलब मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, मेहनत भी करती हूँ, तो भी उसका फल मुझे नहीं मिलता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, कुछ काम की नहीं रही, ऐसे लगता है मुझे थोड़ा कभी कभी। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। आप सभी के सपोर्ट के बिना कोई भी आगे नहीं जा पाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल पे डाल दिया है पूड़ी और इसी तरह तल लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके सारा इसी तरह से तल लूँगी। और मेरी जो दादी हैं वो भी नहीं है, तो मेरे दादाजी हम लोग के घर पे अभी फ़िलहाल खा रहे हैं। उनका तबीयत सही नहीं था दादी का, तो हॉस्पिटल दिखवाने के लिए ही लेके गए हैं। मेरी बुआ भी आई हुई थी तो उनके साथ, तो मेरे दादाजी भी थे। तो मम्मी बोली कि पूड़ी बना लेते हैं बोल के, तो इसीलिए ही आज पूड़ी बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूड़ी पूरा मैंने पूरा अच्छे से तल लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पूरा सारा एक एक करके पूरा सारा मैं पूरा तल ले रही थी। यहाँ पे काफ़ी दिन के बाद पूड़ी बना है घर पे, जल्दी से नहीं बनता है। और वैसे भी ना अभी फ़िलहाल हम लोग देखिए गांव पे रहते हैं, तो मैनेज हर एक चीज़ का मैनेज करके चलना पड़ता है। अभी तेल का किलो कितना हो गया आप सभी को तो पता ही है, बहुत मुश्किल से घर चलाना पड़ता है। तो इसीलिए ज़्यादा ऑयल भी मतलब खर्च करना सही नहीं समझती है मम्मी। तो हम लोग कुछ दिन के लिए अगर नहीं भी खाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे बोलती हैं मम्मी। लेकिन फिर भी बहुत दिन हो गया, बना लो ऐसे मम्मी बोली थी, तो फिर हम लोग बना लिए थे। घर के हिसाब से चलना पड़ता है फ्रेंड्स। सॉरी वाला ये हाथ कहाँ बोलू छे, टूण कहाँ बोलू छे, पूरा सारा मुंह पे लगा लिया है, हाथ पे पूरा लगा लिया है। उसका आम उधर फेंक दिया, उधर पूरा खा खा के छोटा सा कर दिया था इसलिए।
उसका बाल आज चोटी भी नहीं बनाए हैं भाभी, पूरा बाल धुले हैं ना, तो उसका बाल पूरा कैसे लग रहा है। बाहुबली पार्टी से আমার बाबू बाहुबली बनाए बाबू पानी टिके धुई दूँ तार टोन पानी धुई दे मुँह। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। तो यहाँ पे मम्मी जस्ट अभी उठी हुई हैं क्योंकि बाबू बहुत रो रहा था। ये ना सोया हुआ होता है, बीच बीच में इतना तेज़ से रोने लगता है जैसे कि मतलब बच्चे कभी कभार झिझक जाते हैं, हिचक जाते हैं या ऐसे कुछ बोलते हैं ना, उसी तरह होते हैं। तो ये भी वैसे ही होता है और बहुत रोने लगता है, जल्दी से सोता नहीं है। तो इसको इसी तरह मैं अभी सुला रही थी, बहुत मतलब कोशिश कर रही थी सुलाने की, लेकिन ये अभी सोया नहीं है। थोड़ी देर बाद मम्मी आएंगी तो उनको मैं पकड़ा दूंगी क्योंकि ये सो ही नहीं रहा था, बार बार अपना सिर उठा रहा था, तो इसीलिए। और अभी टाइम हो रहा है 4:30, 4 या 4:30 के करीब ऐसे ही हो रहा था और बाबू पूरा उठ गया था। दीदी यहाँ पे सोई हुई है, अनीसा तो नहीं है, अनीसा चली गई हैं उसकी दीदी के साथ, तो इसीलिए वो अभी नहीं है क्योंकि वो सब भी अपने नातिन को बहुत याद करते हैं, तो इसीलिए 2-3 दिन के लिए ले जाएंगे बोल रहे थे और ले भी गए थे। रात को बस दीदी की याद आती है अनीसा को, तो वो बहुत रोती है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो अनीसा यहाँ पे नहीं है, दीदी बस है। तो यहाँ पे देखिए बाबू पूरा सो ही नहीं रहा था, पूरा उठ रो रहा था। तो यहाँ पे मैं मम्मी को दे दूँगी क्योंकि मम्मी देखिए बीच बीच में बहुत बार उठती हैं मम्मी। ऐसे ही बाबू रोने लगता है, फिर उसको उठा के दूध वगैरह जो बाबू का मिल्क पाउडर है उसी से बनाना होता है, तो मैं बना देती हूँ मम्मी अगर मुझे उठाती हैं तो। और भाभी भी आते हैं कभी कभार बना लेते हैं, अगर ज़्यादा थक गए होते हैं तो मम्मी मुझे उठा देती है। तो यहाँ पे बाबू रो रहा था, मम्मी बहुत कोशिश कर रही थी इसको चुप कराने की, लेकिन नहीं चुप हो रहा था। और इसी तरह ही आज का पूरा मतलब सुबह स्टार्ट हो गया था और ये सोया भी नहीं था, आप लोग देखिएगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे देखिए कि मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और सुबह पूरा उजाला हो गया था और धूप भी हल्का हल्का निकलने वाला था। और यहाँ पे बाबू सोया नहीं है, मम्मी उसी तरह इसको पकड़ के इधर उधर करके मतलब बहला फुसला रही हैं इसी तरह करके। और यहाँ पे जो गाड़ी है बच्चों का उसी पे बैठा दी हैं। देखिए मम्मी और मैं दोनों लोग उठे थे 4 बजे के आसपास के करीब, और इसको देखिए अभी तक ये सोया नहीं है, पता नहीं कब सोएगा, लेकिन सोएगा ज़रूर, थोड़ी देर बाद शायद सोएगा, लेकिन सोएगा ज़रूर। कैसे देख रहा है बाबू, तो इसीलिए इसको पकड़ के बैठे हुए हैं। मम्मी गई है झाड़ू लगाने के लिए, उधर झाड़ू लगा के आ जाएगी तो फिर मुझे किचन पे जाना है क्योंकि आज हम लोग का जो राशन मिलता है ना वही मिलने वाला है। तो पापा भी जाएंगे चावल लेने के लिए, और पापा का भी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है। दीदी अभी सोई हुई है, मैं उठी हूँ, मम्मी उठी हैं 4 बजे से ही, फिर नहीं सोए क्योंकि नींद भी नहीं लग रहा था और ये भी परेशान कर रहा था, तो इसीलिए। तो चलिए किचन पे जाऊंगी थोड़ी देर बाद, तो फिर मिलूंगी आप सभी से। और उसके बाद अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, आज पूरा खाना ही बना रही हूँ। पिछले वाले दिन पे जो बीता हुआ था उसी दिन पे पूड़ी बनाई थी और अभी रोटी बना रही हूँ यहाँ पे। तो आटा गूंद के रख दी थी, उसी तरह थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, तो यहाँ पे रोटी मैंने बना लिया है जल्दी जल्दी से क्योंकि। और आज हम लोग का जो पंचायत होता है ना उसी पे राशन मिलने वाला है। तो गांव पे बहुत सारा वार्ड मेंबर सब हैं, तो हर एक वार्ड को देने के लिए टाइम लगता है चावल, तो एक एक करके सब देते हैं। तो इसीलिए आज ना मेरे मामा जी जो हैं, बुआ तो नहीं आ पाएंगे, मेरे मामा जी आएंगे, तो उनके लिए थोड़ा रोटी बनाने के लिए मम्मी बोल रही थी। और रोटी मैं बना रही थी ना, तो मम्मी बोली कि पहले चावल बना लेते और तुम्हारे मामा आने तक बाद में रोटी बना देती तो सही रहता, गरम गरम उनके लिए भेज देते, ऐसे बोल रही थी। क्योंकि मामा जी घर पे नहीं आएंगे बोल रहे थे, क्योंकि उनका ट्रेन था और जल्दी से आके फिर चले जाएंगे बोल रहे थे, तो इसी वजह से। रोटी मैंने बना दिया है, पानी चढ़ा दिया है इंडक्शन पे, बस खाना बनेगा अभी थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे देखिए अभी पानी आ रहा था, हम लोग यहाँ जल्दी से पानी नहीं आता है, सप्लाई पानी जो होता है ना यहाँ पे किचन पे जल्दी से नहीं आता है, पता नहीं आज कहाँ से सूर्योदय हो गए हैं बोलते हैं ना, उसी तरह आज पूरा यहाँ पे बहुत तेज़ पानी आ रहा था शायद, तो इसी वजह से यहाँ पे भी आ रहा था। नहीं तो हम लोग हमारा जो
बागान है उधर साइड से ही पानी भरते हैं। तो यहाँ पे पानी आ रहा था तो मैं सोची कि चलो भर देती हूँ करके 2 गुंडी लेके आई थी। गुंडी नहीं, ये डेक्ची बोलते हैं शायद, वही लेके आई थी और उसी से ही अभी भर लूँगी इस पे जल्दी जल्दी। और ये जो फ़िल्टर दिख रहा है ना, इसी पे ही थोड़ा थोड़ा करके भरना है और बहुत टाइम भी लगता है, वैसे बहुत टाइम लगता है। तो दोनों डेक्ची पे मैं ले आई हूँ। और पानी वैसे बंद करने के लिए मम्मी एक ब्रश जो है उस पर कपड़ा डाल के उसी तरह ना लगा देती हैं बंद करने के लिए, क्योंकि पाइप जो है वो टूट गया है और वैसे भी पानी नहीं आता है तो उसका कोई ज़रूरत भी नहीं होता था। लेकिन आज पूरा पानी बहुत तेज़ से शायद आ रहा है, इसीलिए किचन पे भी थोड़ा सा आने लगा था। तो इसीलिए मैंने उधर अभी बाल्टी रख दिया है, पता नहीं थोड़ी देर बाद शायद बंद हो जाए। तो यहाँ पे दोनों डेक्ची पे ले आई हूँ और अभी थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह भर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।